एसएससी और एनटीपीसी की तैयारी जोरों शोरों पर है, राइट? चलिए अगले कुछ ही मिनट्स में बुद्धिज्म के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इतने बढ़िया से रिवाइज करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही टिक हो जाए। तो ये है बुद्धिज्म पर एक सुपर क्विक रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो एजेंडा क्या है? सबसे पहले बुद्धा द एनलाइटेंड वन, फिर उनकी कोर टीचिंग्स मतलब 4 नोबल ट्रूथ्स, उसके बाद पवित्र ग्रंथ त्रिपिटिका, फिर आएंगी वो 4 हिस्टोरिकल काउंसिल्स और आखिर में अ बिग वन, हीनयाना वर्सेस महायाना। ये सब एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आइए मिलते हैं उस शख्स से जिन्होंने ये सब शुरू किया, सिद्धार्था गौतमा। सोच के देखिए, एक प्रिंस जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने सच की तलाश में सब छोड़ दिया और फिर वो बन गए बुद्धा, यानी जिसे ज्ञान मिल गया हो। उनकी ही जर्नी से बुद्धिज्म की नींव रखी गई। अब इस स्लाइड पर पूरा फोकस। ये ऐसी चीज है जहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। लाइफ के 4 सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स। 563 बीसीई लुम्बिनी, यहां हुआ उनका जन्म। फिर 528 बीसीई बोध गया, ज्ञान की प्राप्ति हुई। सेम ईयर 528 बीसीई सारनाथ, यहां दिया अपना पहला उपदेश। और आखिर में 483 बीसीई कुशीनगर में महापरिनिर्वाणा। ये जगह, ये डेट्स, इनको बिल्कुल बिल्कुल लॉक कर लीजिए दिमाग में। तो सवाल ये उठता है कि बोध गया में उस पेड़ के नीचे आखिर उन्हें क्या ज्ञान मिला? उन्हें समझ आए 4 महान सत्य, यानी द 4 नोबल ट्रूथ्स। यही बुद्धिज्म का कह सकते हैं कि कोर है, पूरी फिलॉसफी का बेस। पहला सच और सबसे अहम, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, संसार में दुख है। पाली में इसके लिए शब्द है दुखा। यही स्टार्टिंग पॉइंट है। ये मान लेना कि लाइफ में दुख है, एक सच्चाई है। बाकी के 3 सच यहीं से निकलते हैं। तो देखिए, ये एकदम लॉजिकल प्रोग्रेशन है। स्टेप 1 दुख है, ठीक है। स्टेप 2 दुख है तो इसका कोई कारण भी होगा, राइट? वो है समुदाय, यानी हमारी तृष्णा, हमारी डिजायर्स। स्टेप 3 अगर कारण है तो उसका सोल्यूशन भी होगा, उसको खत्म किया जा सकता है। ये है निरोधा। स्टेप 4 पर कैसे? उसके लिए है एक रास्ता, मग्गा, जिसे हम सब जानते हैं 8 फोल्ड पाथ या अष्टांगिक मार्ग के नाम से। सिंपल है ना? चलिए अब बात करते हैं बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की। बुद्धा की सारी टीचिंग्स को जहां लिखा गया उसे कहते हैं त्रिपिटका। अब ये त्रिपिटका का मतलब क्या है? 3 यानी 3 और पिटका यानी टोकरी, द 3 बास्केट्स। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये पाली भाषा में लिखी गई हैं। ये भाषा जरूर याद रखिएगा। तो बेसिकली त्रिपिटका है बुद्धा के उपदेशों और उनकी फिलॉसफी का पूरा कलेक्शन। ये बुद्धिज्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। और जैसा मैंने अभी बताया, इसकी भाषा पाली। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा आता है। तो इन 3 टोकरियों में है क्या क्या? आइए देखते हैं। पहली है सुत्ता पिटाका। इसमें है बुद्धा के उपदेश, रिसाइट किया उनके शिष्य आनंद ने। दूसरी विनया पिटाका, इसमें है मॉन्क्स के लिए नियम, अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट, इसको रिसाइट किया उपाली ने। और तीसरी अभिधम्मा पिटाका, ये थोड़ी डीप है, इसमें है फिलॉसफी और डॉक्ट्रिन्स, ये बाद में ऐड हुई थी। तो 3 पिटाका, सुत्ता, विनया, अभिधम्मा। देखिए, ये विजुअल इस पूरे स्ट्रक्चर को कितना आसान बना देता है। जो त्रिपिटका या पाली कैनन है, वो 3 मेन बास्केट्स में डिवाइडेड है। और फिर हर बास्केट, जैसे सुत्ता पिटका, आगे और भी किताबों में या निकायों में डिवाइडेड है। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इस इमेज से एकदम क्लियर हो जाता है। अच्छा, तो बुद्धा के महापरिनिर्वाणा के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि उनकी टीचिंग्स को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, उन्हें प्रिजर्व कैसे किया जाएगा। इसी के लिए टाइम टू टाइम पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई, जिन्हें हम कहते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स। और इनमें से 4 काउंसिल्स तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के लिए ये मस्ट नो टॉपिक है। ओके, इस टेबल को तो बस खोल के पी जाना है। सच में एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट काउंसिल, पैटर्न अजातशत्रु, जगह राजगृह। हुआ क्या? सुत्ता और विनया पिटाका को कंपाइल किया गया। डन। सेकंड काउंसिल, पैटर्न कालासोका, जगह वैशाली। यहाँ पहली बार दरार आई। थर्ड काउंसिल, पैटर्न कौन? द ग्रेट अशोका, जगह पाटलिपुत्र। यहाँ अभिधम्मा पिटाका को फाइनलाइज किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट,
फोर्थ काउंसिल, पैटर्न, कनिष्का, जगह, कश्मीर। यहां हुआ सबसे बड़ा डिवीजन। बुद्धिज्म 2 हिस्सों में बंट गया, हीनयाना और महायाना। ये टेबल, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो जैसा कि अभी हमने देखा, फोर्थ काउंसिल में बुद्धिज्म 2 रास्तों पर निकल गया, हीनयाना और महायाना। ये 2 बिल्कुल अलग सोच हैं। चलिए फटाफट इनके बीच का फर्क समझ लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एकदम क्लियर कंपैरिजन है। एक तरफ है हीनयाना, जिसे लेसर व्हीकल भी कहते हैं। ये मानते हैं कि बुद्धा एक महान इंसान थे, भगवान नहीं। इनका गोल अपनी यानी इंडिविजुअल सैल्वेशन, जिसे कहते हैं अरहत बनना। आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते। दूसरी तरफ है महायाना या ग्रेटर व्हीकल। ये बुद्धा को भगवान मानते हैं। इनका गोल सबकी मुक्ति, जिसके लिए कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व का। और हाँ, ये आइडल वर्शिप और रिचुअल्स में पूरा बिलीव करते हैं। तो एक तरफ इंसान, दूसरी तरफ भगवान, यही मेन डिफरेंस है। तो महायाना बुद्धिज्म के की फीचर्स को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, बुद्ध को भगवान माना गया। नंबर 2, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट यानी सबकी मुक्ति की बात। नंबर 3, इमेज वर्शिप यानी मूर्ति पूजा शुरू हुई। एक और बड़ा कॉन्सेप्ट शून्यता या वॉइडनेस का, जिसे नागार्जुना ने दिया। और इसी वजह से ये काफी पॉपुलर हुआ और चाइना, जापान, तिब्बत जैसे देशों तक फैल गया। तो सोचिए, एक इंसान के सच की खोज से शुरू हुई बात कैसे एक इतना बड़ा विश्व धर्म बन गई, जिसके अंदर इतने अलग अलग रास्ते बन गए। सवाल ये है कि कैसे एक ही मूल शिक्षा वक्त के साथ इतने अलग अलग रूप ले लेती है। एक इंटरेस्टिंग सवाल है ना। इसके साथ ही ये क्विक रिवीजन यहीं खत्म होता है। एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।